आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रामगढ़ में क्राइम कंट्रोल को लेकर एसपी का पैदल मार्च, उपद्रवियों को हिदायत। जामुड़िया के ईसीएल के कोयला खदान में भीषण विस्फोट, हादसे में एक मजदूर की मौत, 40 घायल। झरिया मास्टर प्लान और विस्थापन पर मंथन, केंद्रीय मंत्री से मिले जनप्रतिनिधि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत आह्वान पर बाइक से निगम कार्यालय पहुंचे महापौर अरविंद राणा, लोगों से की अपील। धनबाद के व्यवसायी के आवास पर बम की आशंका से अफरा तफरी, इलाके का घेराबंदी कर जांच में जुटी पुलिस। अब खबरें विस्तार से। रामगढ़ एसपी मुकेश कुमार लुणायत द्वारा शहर में अपराध पर अंकुश लगाने, यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर गुरुवार को रामगढ़ थाना परिसर से पैदल मार्च का आयोजन किया गया। पैदल मार्च का नेतृत्व खुद रामगढ़ एसपी मुकेश कुमार के द्वारा किया गया। पैदल मार्च के दिन 1 बजे रामगढ़ थाना से शुरू हुआ, जो शहर के थाना चौक, झंडा चौक, चट्टी बाजार में जाकर संपन्न हुआ। मौके पर हेडक्वार्टर डीएसपी चंदन वत्स, थाना प्रभारी सहित पुलिस बल के जवान मुख्य रूप से शामिल थे। आज रामगढ़ जिला अंतर्गत अपराध नियंत्रण और रोकथाम, अड्डेबाजी, छेड़खानी, यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने हेतु, सड़क पर अवैध पार्किंग को रोकने हेतु, जिला अंतर्गत पुलिस की विजिबिलिटी को बढ़ाने हेतु, साथ ही आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास को और सुदृढ़ करने हेतु एक नई पहल की शुरुआत की जा रही है। इस पहल के 3 हिस्सा होंगे। पहला पैदल गश्ती, दूसरा अड्डेबाजी के विरुद्ध अभियान, तीसरा एंटी क्राइम चेकिंग। पैदल गश्ती पहल के तहत हम लोगों के द्वारा जिला अंतर्गत महिला सुरक्षा के दृष्टिकोण से, महिलाओं के विरुद्ध छेड़खानी की रोकथाम के दृष्टिकोण से, यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के दृष्टिकोण से, अपराध नियंत्रण और उद्भेदन के दृष्टिकोण से कुल अब तक 76 मार्गों का अलग अलग थाना अंतर्गत 76 मार्गों का चयन किया। जामुड़िया के ईसीएल के कोयला खदान में हुए भीषण विस्फोट में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 40 से अधिक मजदूर घायल हो गए। कनुस्तुदिया इलाके के पदासिया कोलियरी के इस भूमिगत खदान में जब पहली पाली के खनिक कोयला खदान के अंदर सेक्शन 27 में कोयला काटने का काम कर रहे थे, तभी अचानक कोयला खदान में भीषण विस्फोट हुआ। इस घटना में कोयला खनिक तेज हवा से चौंक गए। घटना के तुरंत बाद कोयला खदान के शीर्ष पर मौजूद खदान अधिकारी सभी घायल श्रमिकों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। इस घटना में अधिकांश मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उन सभी को बचाकर इलाज के लिए रानीगंज के बसरा एरिया अस्पताल और ईसीएल के अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। वहीं कोयला खदान मजदूर संघ अब इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं कि यह घटना क्यों हुई, किसकी गलती है। श्रमिक संगठनों का दावा है कि यह घटना खदान अधिकारियों की उदासीनता और उचित निगरानी के अभाव के कारण हुई होगी। जो क्लियर का सिस्टम है, मैडम सर्टिफाई करेगी। ये डेट हो चुका है। इनका नौकरी हिसाब से अभी का अभी होना चाहिए उसका लड़का को, और जो सुविधा देना चाहिए कंपनी को वो कंपनी अभी देना चाहिए उनको। बस यही बात है जी। घटना का এখন আমরা পুরোটা জানি না, সেটা পরে ম্যানেজমেন্ট গিয়েছে নিচে, তারা উঠে আসুক, তারা সম্পূর্ণ করতে পারবে। আন্দাজে আমাদের এখন রিপোর্ট আছে কি চাল চান্দ্রি হয়েছে, চান্দ্রি কতটা হয়েছে না হয়েছে সেটা ম্যানেজমেন্ট গিয়েছে। ম্যানেজমেন্ট কতজনের চোট লেগেছে, চোট এখন পর্যন্ত আমরা কনফার্ম জানি না। তা আমরা 7 থেকে 8 জনকে পাঠিয়েছি হসপিটাল। এখন একজনকে দেখতে পেয়েছি। केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे के धनबाद दौरे के दौरान झरिया की समस्याओं और विकास योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। मंत्री झरिया विधायक रागिनी सिंह के सिंह मेंशन आवास पहुंचे और झरिया मास्टर प्लान सहित कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया।
बैठक के दौरान धनबाद के मेयर संजीव सिंह ने नगर निगम क्षेत्र में आने वाले BCCL माइनिंग एरिया के होल्डिंग टैक्स का मामला मंत्री के समक्ष उठाया। उन्होंने कहा कि यह मामला लंबे समय से न्यायालय में लंबित है, जिसके कारण नगर निगम के कई विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। मेयर ने बताया कि यदि निगम को BCCL से बकाया होल्डिंग टैक्स की राशि प्राप्त हो जाती है तो शहर के आधारभूत ढांचे और नागरिक सुविधाओं के विकास में तेजी लाई जा सकती है। वहीं विधायक रागिनी सिंह ने बेलगड़िया में विस्थापित परिवारों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि कई परिवार वहां बसना नहीं चाहते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को अधिक मुआवजा राशि देकर उनकी पसंद के अनुसार अन्य स्थानों पर घर बनाने की सुविधा दी चाहिए। उन्होंने विस्थापितों की समस्याओं के अस्थायी समाधान की मांग भी की है। देखिए, मंत्री जी झरिया मास्टर प्लान के तहत आए थे और यहाँ के जो समस्याएं आप देख ही रहे हैं, कई दिनों से चल रहा था, चाहे केंदुआ हो या बेलगड़िया हो, विस्थापन का हो, कई ऐसे समस्याएं से हमारे धनबाद गुजर रहा था, जिसके कारण हम लोग लगातार संपर्क किए और सूचना भी दिए। हमारे CMD साहब और हमारे सभी माननीय लोग दिए थे। इसको सूचना लेकर वहाँ दौरा पे आए थे और सभी चीज़ों से अवगत भी हुए और कल देर रात तक उनका मीटिंग भी हुआ। सभी विषयों को लेकर गंभीरता हुए और कई चीज़ों का कल बेलगड़िया में उद्घाटन भी किए। एक स्मार्ट सिटी बनाकर केंद्र सरकार द्वारा जिस तरह से एक बहुत अच्छा प्लान किया गया है, तो बहुत अच्छा हमको लगा कि एक निर्णय लिया गया है कि जो विस्थापित लोग हैं उनको बेहतर सुविधा के साथ बसाने का एक प्लान किया गया है। देखिए, अभी चूँकि झरिया से भारतीय जनता पार्टी के से विधायक रागिनी जी हैं और माननीय मंत्री जी का बेलगड़िया टाउनशिप के दौरान यहाँ एक दौरा हुआ था और कल वो आए थे धनबाद और सभी क्षेत्रों में दौरा किए। झरिया विधायक भी उनके साथ मिलकर हर क्षेत्र में दौरा की और बेलगड़िया की समस्याओं के लिए चर्चा हुई और मेरा ये यहाँ पर आए और आज उनका यहाँ पर आगमन हुआ। हम लोगों ने यहाँ उपस्थित सभी साथियों के साथ उनका स्वागत भी किया और धनबाद नगर निगम के क्षेत्र में जो BCCL का माइंस एरिया और ये पड़ता है, तो आप समझ रहे होंगे कि काफ़ी दिनों से होल्डिंग का मामला पड़ा हुआ है, कोर्ट में चल, तो ये कोर्ट में भी चल रहा है। तो हम लोगों ने ये एक प्रयास किया है कि चूँकि कोयला मंत्री हैं और उनको इस विषय को इनको संज्ञान दिया गया है, क्योंकि अगर BCCL होल्डिंग का अगर उसका पूरा पैसा आता है तो धनबाद नगर निगम क्षेत्र में विकास की रफ्तार और तेज। हजारीबाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत की अपील का असर अब जनप्रतिनिधियों के बीच भी दिखने लगा है। हजारीबाग नगर निगम के महापौर अरविंद कुमार राणा बुधवार को 4 पहिया वाहन छोड़ मोटरसाइकिल से अपने गार्ड के साथ निगम कार्यालय पहुंचे। महापौर ने कहा कि आज के समय में ईंधन और संसाधनों की बचत बेहद जरूरी है। उन्होंने लोगों से जरूरत के अनुसार ही वाहनों का उपयोग करने, सामूहिक यात्रा अपनाने और अनावश्यक सफर से बचने की अपील की। नगर निगम की बैठक में कई पार्षद भी मोटरसाइकिल से पहुंचे, जिसे महापौर ने सकारात्मक पहल बताया। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है और पूरा देश प्रधानमंत्री के बातों को मानता है। हमारे घरों में भी हमारी माँ से हम लोगों ने बचत की परंपरा सीखी है और हमारे घरों में अपमुंदा होता था। जब भी कोई 2 रुपये हम लोगों को मिलता था, हम लोग 1 रुपये खर्च करते थे और 1 रुपया रखते थे। आज देश जो संकट में आने वाला है और पूरा वैश्विक संकट चल रहा है, तो ऐसे में हम सारे राष्ट्र के लोगों को एक साथ होकर अपने प्रधानमंत्री जी का बातों का अनुसरण करना चाहिए और संपत्ति को बचा के धीरे धीरे उपयोग करने से हम संकट को मात दे सकते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर मैं भी आज से अपने मोटरसाइकिल से आया हूं और मैं भी पूरे जो हमारा नगर क्षेत्र है, हम प्रयास करेंगे कि उस क्षेत्र का भ्रमण भी मोटरसाइकिल से करें। हमारे माननीय पार्षद 7 यहाँ हैं, ये भी अभी बाइक से आई हैं। माननीय पार्षद 6 हमारे हैं, ये भी बाइक। धनबाद में एक बार फिर अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए सरायढेला थाना क्षेत्र में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। प्रेमसन होंडा सर्विस सेंटर के समीप स्थित व्यवसायी सुरेंद्र अग्रवाल के आवास पर देर रात अज्ञात अपराधियों ने बम फेंक दिया। हालांकि राहत की बात यह रही कि बम फटा नहीं, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और भय का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही सरायढेला थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके को घेर कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस ने बम को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया है। वहीं आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि अपराधियों तक पहुंचा जा सके। मामले की गंभीरता को देखते हुए धनबाद विधायक राज सिन्हा भी घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से घटना की जानकारी ली। जानकारी के अनुसार वर्ष 2010 में भी सुरेंद्र अग्रवाल के आवास पर बड़ी डकैती की घटना हुई थी। अब एक बार फिर अपराधियों द्वारा बम फेंके जाने से इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। मुख्य सड़क किनारे हुई इस घटनाओं ने लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया है। फिलहाल पुलिस अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और चौकसी बढ़ा दी गई है। मुझे फोन आया था अभी थोड़ी देर पहले सुरेंद्र अग्रवाल जी का कि उनके परिसर में किसी ने बम फेंका है। मैं आया हूँ, पुलिस भी पहुंची है, थाना भी। कुछ बम टाइप का कुछ चीज़ है, अब इसका जांच होने का है। अफसर आए हैं, वो बोल रहे हैं कि इसको जब्त करके हम इसको लैब टेस्ट कराएंगे, क्या है, एक्सप्लोजन है, क्या है। सीसीटीवी फुटेज में कुछ क्लियर आ नहीं रहा, कोई आवाज़ भी हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ तो, लेकिन इसलिए पुलिस जांच करेगी। और अगर बम टाइप का चीज़ है तो निश्चित रूप से चिंताजनक चीज़ है, क्योंकि इतना मुख्य सड़क पर इस प्रकार की घटना होती है तो यह चुनौतीपूर्ण। वैसे भी आपने देखा सरायढेला में अभी 1-2 रोज पहले यहाँ पुलिस पर भी हमला हुआ, इसके पहले भी कई एक जगह से हो रहा है। इसलिए अपराधियों का हौसला तो जरूर बुलंद है, लेकिन सख्ती से हमने कहा है, सख्ती से अच्छा से जाँच करके जो भी इसमें दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। मिला है हम लोग को कि यहाँ बम मिला हुआ था, जो बम जैसा है, वही वो बम है कि वो कुछ और है, वो पता करना पड़ेगा और ऐसे जांच चलेगा। जांच के बाद आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, क्या लगता है पहला दृष्टि क्या लगता है? ऐसा तो सीसीटीवी फुटेज में जो आया हुआ है वो लग रहा है कि कोई ऐसा फेंका नहीं, कोई उधर से गड़का दिया है। जो जहाँ पे वो सीसीटीवी फुटेज वहाँ पे नहीं है, जहाँ सीसीटीवी नहीं लगा वहाँ से लग रहा है कि कोई गड़का दिया है और ऐसा कुछ शरारती तत्व कुछ परेशान करने के लिए किया गया है और कुछ ऐसा है। इस टाइप का लग रहा है जैसे बारूद है। बारूद जैसा तो है, अब वो तो जांच का विषय है, जांच करने के बाद चलेगा। जिनके घरों में मिला है उनकी तरफ से पहले कोई नहीं, उनके तरफ से कुछ वैसा कुछ बोला नहीं गया है। अभी उनके देखेंगे, जो बताएंगे फिर आगे किया जाएगा कार्रवाई। क्या लग रहा है कि जांच करेंगे? हाँ, आगे जांच जो पता चलेगा उसके बाद बताया जाएगा। हाँ, कोई टीम आ रहा है? वो टीम नहीं है अभी, देखे हम लोग अभी जब्त करते हैं, उसके बाद देखा जाएगा क्या है। और जैसे वरीय पदाधिकारी के निर्देश जैसा प्राप्त होगा वैसा किया जाएगा। धनबाद जिले में पेट्रोल डीजल की कमी और कीमत बढ़ने की अफवाहों के बीच उपायुक्त आदित्य रंजन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जिले में ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है और किसी तरह की कोई कमी नहीं है। बुधवार देर शाम अफवाह फैलते ही शहर के कई पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। बड़ी संख्या में लोग जरूरत से ज्यादा पेट्रोल डीजल भरवाने पहुंचे, जिससे कई जगह अव्यवस्था की स्थिति बन गई। उपायुक्त ने लोगों से जरूरत के अनुसार ही ईंधन खरीदने की अपील की है। वहीं स्थिति की समीक्षा को लेकर गुरुवार को समरणालय में तेल कंपनियों के साथ बैठक भी बुलाई गई है। ऑनलाइन दवा बिक्री और एआई जनरेटर प्रिस्क्रिप्शन के खिलाफ देश भर के दवा विक्रेताओं ने आंदोलन का ऐलान किया है। धनबाद केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने बताया कि 20 मई को देश भर की करीब 12,40,000 दवा दुकानें बंद रहेंगी। एसोसिएशन के अध्यक्ष ललित अग्रवाल ने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एआई जनरेटेड प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर दवाएं बेच रहे हैं, जिससे गलत और नकली दवा मिलने का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि इंसुलिन जैसी जीवन रक्षक दवाओं की गुणवत्ता ऑनलाइन डिलीवरी में प्रभावित हो सकती है। वहीं शेड्यूल H1 और नशीली दवाओं की ऑनलाइन बिक्री को लेकर भी चिंता जताई गई है। दवा विक्रेताओं ने सरकार से ऑनलाइन दवा बिक्री पर सख्त नियंत्रण लगाने की मांग की है। प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि आगामी 20 मई को हम लोग ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के तरफ से बंद का आह्वान किए हैं। 20 तारीख को हमारे ऑल इंडिया के 12,40,000 केमिस्ट बंधुगण हम लोग सभी दवा दुकान उस दिन बंद रखें। प्रमुख क्या मांगे थी? प्रमुख मांगे हम लोगों की यही है कि ई फार्मेसी ऑनलाइन जो है उनको तत्काल जो है बंद किया जाए, जिससे मरीजों को जो हो रही कठिनाइयों का जो सामना करना पड़ रहा है वो ना हो,
और जो कोविड के समय में जो हमारे गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइन करके जो जारी की थी उसको आज तक भी कंटिन्यू रख रहे हैं। और ये चूँकि ये राशन और ये चीज़ नहीं है कि आप मंगा रहे हैं और खा रहे हैं, ये चूँकि दवा से जुड़ा मामला है, इसलिए हम लोग इसके ऊपर में पुरजोर विरोध कर रहे हैं और लड़ाई कर रहे हैं। स्वास्थ्य से जुड़ा। पूर्व वर्धमान जिले के बुदबुद थाने की पुलिस ने टीएमसी नेता को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि टीएमसी नेता रुद्र प्रसाद कुंडू का क्षेत्र में आतंक था, जिसे लेकर क्षेत्र की जनता में भय बना हुआ था। जैसे ही राज्य में सत्ता बदली वो घर से फरार हो गया, लेकिन जैसे ही उसकी गिरफ्तारी की खबर फैली पूरे बुदबुद में खुशी का माहौल छा गया। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि टीएमसी राज में रुद्र प्रताप कुंडू आम लोगों को परेशान करते थे। वहीं बुदबुद थाने की पुलिस ने उसे दुर्गापुर सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया है। এটা গোষ্ঠীর একটা সমস্যা চলছিল, এই রুমা দাস, রুই দাস আর নিতু ম্যাকাঞ্জি, এরা সভাপতি আর সেক্রেটারি ছিল ওই গোষ্ঠী, সোনারতরী গোষ্ঠী। তা এরা ওখানে 16 লাখ টাকা মতো 9-6 করেছে, ওদের নিজেদের অ্যাকাউন্টে টাকাগুলো সব তুলে নিয়েছে। তুলে নেওয়ার পর সুকুমার রুইদাস তখন এদের বিরুদ্ধে লেগে এদের নামে অভিযোগ করেছিল ডিএম পর্যন্ত। আজকে আবার সেই সুকুমার রুইদাস আমাকে, আমি যাইও না, কিছু বিয়ে করি না, ওখানে বিডিও ম্যাডাম এসেছিল, জয়েন্ট বিডিও ম্যাডাম এসেছিল, আমিও গেলাম, আমি উপপ্রধান আমরা গেলাম, আমরা যেতেই পারি, আমরা ওখানে গেলাম। তো ওখানে গিয়ে দেখছি এই রুমা রুইদাস আর নিতু ম্যাকাঞ্জি একদম যেন ঝাঁপিয়ে পড়ছে, বাকি মেম্বারদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, ওকে চুরি করে আরও খেতেই যাবে, ওখানে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, বলছে আমরা কিছু জানি না। তো ওখানে ওইরকম করার পর ওখান থেকে বেরিয়ে গেছে। বেরিয়ে যাওয়ার পর সুকুমার ওর ফোনগুলোতে পাঠাচ্ছে এখন যে উপপ্রধান মারধর করেছে, স্বরূপ বিশ্বাস মারধর করেছে, আরও মেয়েরা ছিল তারা মারধর করেছে, ওকে কেউ ধরেও নাই, কিছুই করে নাই। ও নিজেই এরকম রটিয়ে আবার কি করে 16 লাখ টাকা তো 9-6 করেছে, আবার 9-6 করা। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।